नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का दूसरा पाठ मीराबाई। और मीराबाई का जो काव्य पंक्ति है उसका शीर्षक है पदावली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई की पदावली। और ये अध्याय 2 है, पाठ 2। और इसका हम हर पंक्ति को पढ़ेंगे और इसका अर्थ कहेंगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, क्षुद्र घटिका कट्टी तट्टी शोभत, नुपुर सबद रासाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। प्यारे बच्चों, इसमें मीराबाई कहती हैं बसो मने बस जाओ, बसो मने बस जाओ, मेरे मने हमारे, नयनन मने आँख में। नंदलाल का मतलब होता है बाबा नंद के लड़के अर्थात भगवान कृष्ण। हे भगवान, आप हमारी आँखों में बस जाइए। मीराबाई पहली पंक्ति में बोलती हैं कि हे भगवान, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे प्रभु आप मेरे आँखों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जो भगवान मोर का मुकुट धारण करते हैं। और मकराकृत का मतलब होता है मछली की आकार वाली, कुंडल मने बाली। जो भगवान अपने सिर पे मोर का मुकुट धारण करते हैं और मछली के आकार वाली बाली पहनते हैं। अरुण मने होता है लाल, अरुण मने लाल, तिलक मने टिक्का, चाहे हम लोग बोले तिलक। दिए मने लगाए हुए हैं, भाल मने मस्तक पर। जो भगवान लाल कलर का तिलक अपने मस्तक पे लगाए हुए हैं और मोर का मुकुट अपने मस्तक पे पहने हुए हैं और कानों में कुंडल पहने हुए मछली के आकार वाला, कह रहे हैं कि हे भगवान, आप मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, आप मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और मछली के आकार वाला बाली पहने हुए हैं। और अपने मस्तक पे अरुण मने होता है लाल, तिलक मने होता है तिलक, और दिए मने किए हुए हैं, भाल मने मस्तक पे। और आप अपने मस्तक पे लाल कलर का तिलक लगाए हुए हैं। मोहनी मूर्ति सांवली सुरती, मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, भगवान का जो मूर्त है, जो आकार है, वह मन को मोहनी वाला है। और जो हमारे प्रभु का रंग है वह सांवले कलर का है। सांवली मने सांवला, सूरत मने होता है सूरत यानी शरीर। जो भगवान के शरीर का रंग है वह सांवले कलर का है। नैना मने आँख, बने मने बने हुए हैं, विशाल मने बड़े। और हमारे भगवान की आँखें बहुत बड़ी बड़ी हैं या बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधा रस, भगवान के होठ पर अमृत रूपी रस है और उस पर मुरली राजत, और भगवान के होठ पर मुरली सुशोभित हो रही है। इसको हम एक लाइन में कहें तो भगवान के अमृत रूपी होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर मने होता है सीने पर, बैजंती मने बैजंती की माल मने माला, और भगवान के सीने पर बैजंती की माला सुशोभित हो रही है। क्षुद्र मने छोटी, घटिका मने घंटी, कटी मने कमर, आ तट मने होता है आरी आरी, चाहे किनारे किनारे। भगवान के कमर के आरी आरी छोटी छोटी घंटियाँ सुशोभित हो रही हैं। नुपुर मने होता है पायल, अशबद मने शब्द, रसाल मने सुंदर या रस भरा। भगवान के जो पैरों में पैजनी है उसके जो शब्द हैं वह बहुत रस भरे हैं या बहुत मधुर लगते हैं। मेरा प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कह रही हैं कि हे प्रभु, आप संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त बत्सल गोपाल। और हे गोपाल, आप तो भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका एक लाइन में हम अर्थ कहेंगे। हे प्रभु आप हमारे नैनों में समा जाइए
आप मोर का मुकुट धारण करते हैं और मछली के आकार वाली बाली पहनते हैं और आप अपने मस्तक पर लाल कलर का तिलक लगाते हैं और भगवान का जो मूर्त है वह मन को मोहने वाला है। भगवान का जो रंग है और जो रंग और उसकी सूरत है वो सांवले कलर की है और भगवान की आंखें बड़ी हैं, नैना बने विशाल, और भगवान के अमृत रूपी होठों पर मुरली सुशोभित हो रही है और गले में बैजंती की माला, या बोलेंगे तो भगवान के सीने पर बैजंती की माला सुंदर लग रही है। अब भगवान के कमर में छोटी छोटी घंटियाँ, भगवान के कमर के आरी आरी चाहे किनारे किनारे छोटी छोटी घंटियाँ अच्छी लग रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। और भगवान के पैरों में जो पैजनी है उसके शब्द बहुत सुंदर लगते हैं या उसकी ध्वनि बहुत सुंदर लग रही है। मीराबाई कहती हैं कि प्रभु आप संतों को सुख देने वाले हैं और हे गोपाल आप भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरा स्टेंजा पढ़ेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सब खुआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ हम कहेंगे। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि पायो मैंने पाया है, राम रतन यानी राम रूपी रतन हमने पाया है। अब उसको धन की संज्ञा देती हैं। मीराबाई कहती हैं कि हमने तो राम रूपी धन पाया है। वस्तु दी मेरे सतगुरु, वस्तु मने वस्तु, अमूलक मने जिसका कोई मोल न हो, अनमोल वस्तु, अमूल्य वस्तु, अमूलक अनमोल वस्तु। दी मने दी, मेरे मने मेरे, सतगुरु मने परमात्मा, अर्थात मेरे परमात्मा ने मुझको अमूलक वस्तु दी। कृपा कर अपनायो, और प्रभु की कृपा से हमने उस वस्तु को अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई कहती हैं कि ये धन, पूंजी मने धन। मीराबाई कहती हैं कि हमने तो ये जन्म जन्म का धन पाया है, जग में सब खोवायो। और मीराबाई कहती हैं कि जितना संसार में सब कुछ था हमने उसको खो दिया इस धन पाने के लिए। चाहे इस धन को पाने के बाद जब हमने राम रूपी धन पाया तो जितना सब कुछ था जग में हमने सब कुछ खो दिया। बस हमने राम रूपी धन को ही सब कुछ समझा। खर्चो नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चो मने खत्म, नहीं मने नहीं, कोई मने कोई, चोर मने चोर, न मने नहीं, ले मने लेवे। ये खर्च करने से खर्च भी नहीं होगा और कोई चोर भी से चुराने वाला नहीं है, या कोई चोर भी से चुरा पाएगा नहीं। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन दिन ये सवाय थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। मीराबाई कहती हैं कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई कहती हैं कि ये सत्य की नाव है और इसको खेने वाला, इसका खेवनहार भगवान है। भव सागर तर आयो, और मीराबाई कहती हैं कि हम तो भव सागर से पार हो गए। तर आयो, तरना का मतलब होता है तैरना, निकलना, अर्थात हम भव सागर से पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती हैं कि हमारे तो प्रभु वहीं
कृष्ण भगवान है, चाहे गिरधर गोपाल हैं, मुरली मनोहर हैं, हरख हरख जस गायो। हरख हरख का मतलब होता है खुश हो करके, खुश हो करके भगवान की जस को, भगवान की प्रसिद्धि को, भगवान के की कृपा को हम बार बार गा रहे हैं। एक बार इसका दोबारा हम अर्थ कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा ध्यान से। मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि हमने तो राम रूपी रतन पाया है। वस्तु दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, और ये अमूल्य वस्तु हमारे सतगुरु हमारे भगवान ने दिया। कृपा कर अपनायो, और भगवान की कृपा से हमने उसको अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई कहती हैं कि हमने ये जन्म जन्मों की हमने ये पूंजी पाया है, यह धन पाया है, यह धन पाया है, यह पूंजी पाया है। हमने मीराबाई कहती हैं कि हमने तो ये जन्म जन्मों की पूंजी पाया है, जग में सब खोआयो, और संसार में जितना सब कुछ था हमने उसको खो दिया। खर्चो नहीं कोई चोर न लेवे, ये खर्च करने से खर्च भी नहीं होगा और कोई चोर भी से नहीं ले सकता है। दिन दिन बड़ा सवायो। और मीराबाई कहती हैं कि ये दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, सवा शेर बढ़ता रहेगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई कहती हैं कि ये तो सत्य की नाव है और इसको खेने वाला भगवान है। भव सागर तर आयो। और मीराबाई कहती हैं कि हमने तो भव सागर को पार कर लिया। मीराबाई कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती हैं कि हमारे जो प्रभु हैं वह गिरधर नागर अर्थात मुरली मनोहर कृष्ण भगवान हैं। हरख हरख जस गायो। और भगवान के प्रेम में हम या भगवान की खुशी में हम बार बार उनका जस गा रहे हैं, उनकी कृति गा रहे हैं, भगवान की अनुकंपा यानी उनके आशीर्वाद को हम लोग गा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगला पद्यांश देखते हैं हम लोग। मायरी मैं तो लियो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलक मोल। याहू को सब जानत है, लियो रे आँखी खोल, मीरा के प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म को कोल।